भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चले जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है ना। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की एक ही समस्या है। ठीक, लाखों लोगों को जब पत्र आता है ना तो गुरुदेव कुछ ही पत्र पढ़ पाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों को क्या है, समस्या एक ही समस्या है। क्या है कि गुरुदेव जो माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो इच्छा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने बहुत उपाय बताए। क्यों? क्योंकि उसमें माताएं जितनी थी ना, उनका यही सवाल था कि गुरुदेव हम अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा फीस खर्चा कर रहे हैं, हर एक चीज़ की उसको सुख सुविधा दिए हुए हैं, फिर भी हमारे बच्चे का मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में वो लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये वाला गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस पूरा का पूरा उपाय ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय को आपको अपने बच्चे के हाथ से ही कराना है। कराएंगे कैसे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही चाहिए। ठीक, साथ में 1 धतूरा चाहिए। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप एक काम करिए। क्या करिए, लेने के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको कहाँ खड़े होना, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है, एक नाम लेना है। कौन सा नाम? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया
तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितनी भी माताएं हैं ना उन माताओं को ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आप देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस वो जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया फूल। फूल लेने के बाद आपको आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, आप अपने मतलब वो रख के फूल अपने काम धाम में लग जाइए। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है ना, वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, जब तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा, इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आप एक लेना है पान का पत्ता। ठीक, अब पान के पत्ते में के बाद आपको क्या करना है, पान का पत्ता लिया, उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है। मतलब किधर साइड, जहाँ चिकना साइड होगा ना उस साइड आपको पान के पत्ते में शहद का लेपन। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, वो लेके अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, उसको बोलिएगा, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए कहाँ माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको अपने क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने बच्चे के हाथ से चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी की कृपा आपके बच्चे के ऊपर हुई ना, तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत अव्वल होगा और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय जितना भी मैंने आपको बताया 2 से 3 सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।